नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की मैराथन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का मैराथन ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं 500 प्लस। आशा करते हैं आप भी जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। और आज के वीडियो में हम लेकर आए केमिस्ट्री का मैराथन ऑब्जेक्टिव 500 प्लस एमसीक्यू। एग्जाम में इससे आने की पूरी संभावना है, तो आप जरूर देखिए। और एक जगह है, उसे याद करने में भी आसानी होगा। तो आइए शुरू करते हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला चैप्टर देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ जो है उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो उष्मा क्षेपी कहलाती है। देख लीजिएगा, साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो रहा है तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा। क्या है? उष्मा क्षेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूने पे पानी डाल दिया गया, यानी बुझ गया है। तो अगर CaO है, उस पे जो है वो पानी डाल रहे हैं, तो ये होगा क्या है? CaOH के होल ट्वाइस। CaOH के जो है वो होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का जो है उदाहरण है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 2KClO3 3KCl प्लस 3O2, यानी एक जो है AB ये टूट के A प्लस B में बनता है। इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? अपघटन अभिक्रिया करते हैं। क्या? अपघटन। तो आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? तीसरा के डी हो जाएगा। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में जो है क्या उपस्थित जो है रहते हैं? क्या है? रहते हैं। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। CaCO3 जो है CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, ये भी जो है ये टूट रहा है CaO प्लस CO2, यानी ये वियोजन हो रहा है। क्या है? वियोजन हो रहा है। आंसर हमारा जो है 5 के ए हो रहेगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? बताना है कि समीकरण जो कौन संतुलित है। संतुलित के लिए जो है इधर का एलिमेंट और इधर का एलिमेंट दोनों जो है लेफ्ट राइट वाला जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इधर Zn एक है तो Zn एक है, H2 दो है तो दो देखिए H2 है, S एक है, S है, O4 है, O4 है। तो हमारा जो है ये अभिक्रिया जो है वो आसान है। अब पहला में देखिए कि O2 है, यहाँ पर O एक है तो ये नहीं है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ Cl3, ये भी नहीं है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर एक Cl है तो ये भी नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है। तो फिर से वही जो है संतुलित की बात करना है कि कौन सा संतुलित जो है वो नहीं है। 2H2 मतलब ये तो संतुलित है। 2K है, 2KCl है, O3 है, O3 इसमें जो है 3 दूनी 6O है, 3 दूनी 6, ये भी संतुलित है। हमारा जो है संतुलित है, ये भी संतुलित है। ये देखिए PB है, NO3 3 दूनी 6O होना चाहिए, तो 2 4 1 5 ही O है। तो हमारा ये जो है संतुलित नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 7 के डी होगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन का यानी वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी इनमें से सभी हो जा रहा है। एकदम याद कर लीजिए, उपचयन में क्या होता है? उपचयन उपचयन हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करेगा तो हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा और ऑक्सीजन का योग हो जाएगा इस किसमें? उपचयन में। अगला है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन मुक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ जो है अभिक्रिया करेगी? तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगी। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। चलिए Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पर देखिए कि A B प्लस C जो है वो क्या हो रहा है?
यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा CA, या मान लिया कि अगर मान लिया करते हैं तो ये C प्लस जो है वो B बन रहा है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ये जो है Al जो है किसको O3 से जुड़ रहा है, F को बाहर निकाल रहा है, यानी क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। एक दूसरे को अगर विस्थापन करता है यानी AB प्लस CD, ये हो जाता है AC प्लस CD, तो ये जो होता है द्विविस्थापन होता है। क्या है, द्विविस्थापन होगा। आंसर हमारा डी होगा। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या सही उत्तर पर निशान लगाइए, और इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। लौह चूर्ण तनु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस जो है ऊष्माक्षेपी है। क्या है, ऊष्माक्षेपी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है अपचयन है। क्या है, अपचयन है। यहाँ पर जो है वो अपचयन हो रहा है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, और इसका आंसर होगा वैद्युत संयोजी। क्या है, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu प्लस O2 2Cu हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो कैसा होता है, श्वेत होता है। क्या है, श्वेत होता है। ये सब प्रश्न जो है याद रख लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा देने पर CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार समीकरण है, इसमें वियोजन हो रहा है यानी टूट रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वह है ऊष्माक्षेपी का। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने से किस अभिक्रिया का उदाहरण, तो ऊष्माक्षेपी का। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो है N2 प्लस O2 प्राप्त होता है। क्या है, N2 प्लस O2 जो है प्राप्त होता है। कौन सही है, इनमें से कौन सही है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा Na2CO3 10H2, फार्मूला सुने, Na2CO3 प्लस 10H2O सही है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को जो है गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या है, गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी लोहा पर जिंक का लेप लगाएंगे तो वो गैल्वेनीकरण कहलाएगा। अगला है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की अभिक्रिया के फलस्वरूप में से कौन सा जो है वो गैस बनता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोजन प्लस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके जो बनेगा वो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H2 है। क्या है, H2। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है। तत्व जो है वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है Ca कैल्शियम। क्या है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है वो है कैल्शियम। क्या है, Ca। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के अनुपात जो है क्या होगा, फार्मूला क्या है जल का, तो H2O होगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, ZnO प्लस C Zn प्लस CO है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या है, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो 2H2 प्लस O2 जो है दो अथी मिल के बन रहे एक यौगिक है ना, तो 2H2 प्लस O2 2H2O आंसर ए होगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया बताना है, तो दो मिल के एक दूसरे को हटा रहा है। देखिए Fe प्लस CuSO4 ये बन जा रहा है FeSO4 और Cu को बाहर कर दे रहा है, तो ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या कर रहा है कि एक जो है एलिमेंट दूसरे को जो है हटा के एक नया यौगिक बनाता है। आंसर हमारा सी होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन
क्लोराइड बनता है। 29 के जो है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो नहीं है। तो ये देखिए अपघटन हो रहा है, 1 से 2 में टूट रहा है, ये 1 से 2 में टूट रहा है, ये 2 से 1 में जुड़ रहा है, तो ये नहीं है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, 30 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O हो रहा है। क्या H2O, यानी उपचयन अपचयन इसमें दोनों हो रहा है, तो आंसर हमारा सी होगा। कौन एक दहन अभिक्रिया है। कौन एक जो है वो दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना जो है वो दहन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि क्या कहलाता है, और इसका आंसर होगा उपचयन कहलाता है। क्या है, उपचयन कहलाता है। कथनों में कौन असत्य है। कथनों में कौन असत्य है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये असत्य है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अपकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो आंसर हमारा 34 के सी हो जाएगा। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन को हटना कहलाता है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो क्या कहलाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। क्या है, उपचयन अभिक्रिया। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, कहलाती है। कोई वस्तु है और उसके हवा के उपस्थिति में ना जलाया जा रहा है, तो एक निश्चित ताप दीजिएगा। जैसे नीचे माचिस जलाते हैं तो एक ताप देते हैं तभी वो जलता है, वो कहलाती है। क्या कहलाती है, और वो कहलाती है प्रज्वलन ताप। क्या है, प्रज्वलन ताप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम जो है बताना होगा, तो आंसर हो जाएगा वो है Cu। क्या है, Cu है। क्या है, Cu है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है, तो द्विविस्थापन है। यहाँ जो है एक दूसरे को अलग करा है। AB प्लस CD जो है ये बन रहा है AC प्लस BD बन रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के है, तो ये हमारा जो है वो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जो है एक एलिमेंट दूसरे यौगिक से वो उसे हटा के खुद जो है स्थापित हो जा रहा है। C प्लस O2 CO2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, और इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दो मिल के जो है वो क्या है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। CaO क्या है, CaO प्लस H2O COH के होल ट्वाइस। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या है, ये भी संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हमारा जो होगा उष्मीय वियोजन। क्या है, उष्मीय वियोजन। इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा अगर उसमें दिया जा रहा है तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है वो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है वो पीला होता है। इसका सही आंसर जो है 45 का क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। वो सिल्वर क्लोराइड पूछा गया था। सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, तो वो सफेद होता है। क्या है, सफेद होता है। सिल्वर आयोडाइड का पीला होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास क्या कहलाता है, और ये कहलाता है अपचयन। क्या है, अपचयन। ऑक्सीजन का हास मतलब अपचयन। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो ये होगा AgNO3 एवं Cu। AgNO3 एवं Cu। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। Pb जो देखो Cl2 से मिल जाता है, Cu को बाहर कर दे रहा है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है, तो वो हो जाती है धीमी। क्या है, धीमी होती जाती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, और इसका सही आंसर होगा H2 गैस निकलती है। क्या है, धातु और प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया H2 निकलती है।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है अभिकारक, क्या है? अभिकारक कहा जाता है। समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O है, एक जो है वो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो वो है अवक्षेपण, क्या है? अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अभिक्रिया 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन, क्या है? अपघटन। अभिक्रिया ZnO प्लस CO ZnCO2 में कौन अपचयित होता है? कौन अपचयित होता है? तो वो होगा ZnO, क्या है? ZnO। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन, क्या है? अपचयन है। कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, ये जो है ये संतुलित है, क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। जब कली चूना पर जल डाला जाता है, कली चूना पर जल डाला, कली चूना किसको कहते हैं? CaO को कहते हैं। H2O जल डालेंगे तो क्या है? CaOH के होल ट्वाइस बनेगा। ये अभिक्रिया जो होगा वो कैसा होगा? तो उष्माक्षेपी होगा। इसके बाद जो है इससे उष्मा निकलेगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह द्विविस्थापन कहलाती है, क्या है? द्विविस्थापन जो है वो कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन कहलाती है। चलिए, टिंचर आयोडीन विलयन, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, क्या है? बना होता है वह एथिल एल्कोहल से, क्या है? एथिल एल्कोहल में। अगला प्रश्न है एथिल एल्कोहल में, ये हो जाएगा हमारा एथिल एल्कोहल में। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? और इसका सही आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन, क्या है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है। अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, HCl और HNO3 का अनुपात जो होता है वो कैसा होता है? अम्लराज में है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो तीसरा के D 3:1 है। HCl का जो है 3 लेंगे और HNO3 के जो है वो 1 लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें जैसे 3 O है, एक 4 एक 5 है, तो इसको हटा दीजिए, इसमें 3 है, 1 2 3, तो ये ध्यान रखिएगा HCl में 3 होता है तो यहाँ भी 3 लेंगे अनुपात में। ऐसे 1 और 3 और 3 1 में कंफ्यूजन रहता है तो 3 1 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में जो है, अम्ल जल में क्या करता है? आयनित होता है, क्या है? चौथा के ए होगा, आयनित होता है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक और फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है? और फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो नहीं है, तो वो है शकरकंद, क्या है? शकरकंद। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? और इसका आंसर होगा क्षारीय लवण है, क्या है? क्षारीय लवण है। कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2, SO2 जो है सबसे अधिक इसमें से जो है अम्लीय ऑक्साइड है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये नमक हो जाएगा, 8 के बी हो जाएगा, क्या है? 8 के बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, एकदम याद करते जाइए, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। हूबहू जो है यही सब प्रश्न एग्जाम में रहेगा, और 80 में आपको जो बनाना है 40 तो काफी आसान रहेगा, बन जाएगा। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? क्या है? दुर्बल अम्ल है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी, क्या है? बी, CH3COOH, CH3COOH हो जाएगा। HCl H2SO4 HNO3 जो है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है H+ आयन, क्या है? H+ आयन। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? किसके द्वारा औद्योगिक? तो सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हमारा जो हो जाएगा 11 के 20, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना है और जल है, यानी वो बुझा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा, क्या है? CaOH को होल ट्वाइस हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, याद रखिए अनिल, क्या है? अनिल। आ से जो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, ये से नी से हो जाएगा नीला हो जाएगा, अल्लाह से जो हो जाएगा लाल हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, लेकिन अम्ल नीला को लाल करता है, तो ये जो हो जाएगा क्षार, क्या है? इसको बोलते हैं क्षार। क्षार जो है 7 से जो है बड़ा होगा, क्या है? 7 से बड़ा होगा। तो 1 4 5 कौन है? 10 है। ऑप्शन में भी कभी दीजिएगा कि
कि अगर 0 से 7 तक है तो ये अम्ल है, और 7 से 14 तक है तो ये क्षार है, और 7 जो है उदासीन होता है। क्या है? उदासीन होता है। तो अब देखिए 1, 4, 5 तो अम्ल है, तो ये तीनों वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए 10 वाला होगा। एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वो सत्य है? तो वो है यह सिरका सी गंध होती है। कैसी होती है इसकी? तो ये सिरका सी गंध होती है। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा नीला हो जाएगा। क्या है? नीला हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए कौन निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एंटासिड। क्या है? एंटासिड। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अपच जो है, अनपच हो रहा है, उसे उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अभी अभी बताएं, 7 हो जाता है। 0 से 7 के नीचे अगर है तो ये अम्ल है, 7 जो है वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और 7 से जो है वो बड़ा हो गया 14 तक, तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। कौन लवण है? इनमें से कौन लवण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4 लवण है। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो वो है Fe3O4। Fe3O4 हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? वो करता है 7 से 7.8 तक पीएच। हमारे शरीर का पीएच जो है 7 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है NaSCO3। NaSCO3 है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय इसमें जो है यौगिक है। तो चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया एक जैसा, प्लास्टर और पेरिस जो है वो विजातीय है। CaSO4 जो है ये सब है प्लस हाफ H2O। क्या है? हाफ H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? और ये देता है क्षारक 13। 2, 7, 6, 7 उदासीन, 6, 2 जो है अम्ल है, ये 13 क्षारक देता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो है वो क्या होगा? तो वो 4 होगा। क्या है? 4 होगा। कौन संक्षारक अम्ल है? कौन जो है संक्षारक अम्ल है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संक्षारक अम्ल है। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग को रंजक हो जाता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस जो है लाइकेन का बना होता है। लाइकेन का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी, लाइकेन या लीचेन का बना होता है, और ये बैगनी रंग का होता है। क्या है? बैगनी रंग का होता है। और ये जो है वो लाल को, लिटमस को जो है नीला कर देता है। कौन कर देता है? तो ये जो है क्षार हो जाएगा। क्या है? क्षार हो जाएगा। ये इससे याद रखिए, अनील। अनील क्या है? अनील। नीला को लाल कर दे, नीला को जो है लाल में बदल दे तो वो हो जाएगा अम्ल। क्या है? अम्ल हो जाएगा। लाल को नीला कर दे वो है क्षार। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। क्या है? क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आगे भी ये सब पूछा जाएगा कंपटीशन में। 10.5 होता है। 10.5 होता है। कौन द्विक्षारिक अम्ल है? कौन द्विक्षारिक अम्ल है? तो H2SO4। H2SO4 है। बैटरी का अम्ल जो है, बैटरी का अम्ल क्या है? सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो वो है ये कम आयनित होते हैं, कम आयोनाइज होते हैं। सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन है इसमें से? तो यानी NaCl। NaCl जो सबसे प्रबल है। ये सब जब पूरे याद कर लीजिए, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। कैसा होता है? तो ये अक्सर प्रचार में देखते होंगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो हाँ बिल्कुल है। यानी जो है वो लवण युक्त नहीं होना, मतलब क्षारीय होना चाहिए। क्या है? क्षारीय होना चाहिए। क्षारीय इसलिए होना चाहिए कि दांतों में अगर अम्लीयता ज्यादा होगा तो वो सड़ जाएगा, उसे जो है उदासीन करने के लिए वो क्षार का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 35 के ए होगा।
शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, यानी उदासीन हो जाएगा। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच जो होता है वो कैसा होता है, तो 7 से कम होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, काली चूना का, यानी उस पे बुझा हुआ चूना नहीं है, पानी नहीं डाला हुआ, यानी सी होगा। जब उसमें पानी डाल देंगे तो अब ये COH के होल ट्वाइस होता है। ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये बुझा हुआ चूना, क्या है, बुझा हुआ चूना हो गया। ये काली चूना को जो है बिना बुझा हुआ चूना, बिना जो है बुझा हुआ चूना हो गया। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए जो है किया जाता है, तो CaOH के होल ट्वाइस को किया जाता है, यानी बुझा हुआ चूना को, क्या है, बुझा हुआ चूना को, बुझा हुआ चूना को। कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaOH के होल ट्वाइस है, क्या है, CaOH के होल ट्वाइस। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच जो होता है वो कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। लवण है तो निश्चित 7 से कम नहीं होगा, नहीं तो अम्ल हो जाता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो यह है एथेनोइक अम्ल, क्या है, एथेनोइक अम्ल है। कौन सा आयन लाल लिटमस को लाल कर दे, क्या है, लाल को जो है नीला कर दे, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, OS-, यानी क्षार जो है वो लाल को नीला करता है। वही विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, नीले को लाल कर दे, वो अम्ल होगा, तो 7, 8, 10 जो है क्या है, क्षार में आता है, तो आंसर हमारा क्या है, 6 है। आप ऑप्शन से भी देखिएगा कि इनमें से डिफरेंट कौन हो रहा है ऑप्शन। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, और वो है टमाटर है, क्या है, टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है टमाटर है। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो कौन सा रंग दिखेगा, कौन सा रंग जो है वो दिखेगा, तो वो है हरा, क्या है, हरा रंग दिखेगा। एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन जो था वो कैसा था, वो CuSO4 था, क्या है, CuSO4 था। ये सब जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ये कॉन्सेप्चुअल पर, तो ये आंसर हमारा जो है देखिए CuSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कंफ्यूजन जो रहता है इसमें इन दोनों में रहता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मार्केट से खरीद के लाते हैं तो जो है एक पाउडर की तरह रहता है, ठीक है ना, ये पाउडर भरा हुआ है, इसमें हम ना पानी मिला के यानी H2O जो है मिलाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें जो है पानी मिला के घोलते हैं और एक टाइट जो है बनाते हैं पेस्ट, और जब वो बनाते हैं तो ये हो जाता है जिप्सम, क्या है, जिप्सम बन जाता है। तो ये है जो है हमारा जिप्सम का फार्मूला है, और जिप्सम को जब गर्म करेंगे 140 डिग्री में तो फिर से जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, क्या है, बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है, क्या है, बैगनी रंग का। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक जो है वो कौन है, तो NaCl प्लस किया, NaCl प्लस किया, आंसर हमारा ए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल, और ये सूचक है गंधीय, क्या है, गंधीय है। दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, क्या है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो है वो कौन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का में प्रयुक्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इसको जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है, क्या है, अम्लीय होता है। एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, संतरा, इमली, सिरका, टमाटर में। इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सिरका, क्या है, सिरका हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा, नींबू है, क्या है, संतरा और नींबू है। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, क्या है, इमली में। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो हो जाएगा वो जाएगा दही में पाया जाता है, क्या है, दही में। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो पाया जाता है तो वो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, क्या है, मेथेनोइक अम्ल। दांतों का क्षय
कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका आंसर हो जाएगा मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम होने पर। हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला प्रश्न है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा? 63 का। तो 63 का हो जाएगा ए। क्या है? ए सबसे कम होगा, यानी 7 से जितना कम होगा, जितना जो है कम होगा उतना अधिक, उतना जो है अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या है? अम्लीय होगा। 7 से अगर यहाँ 0 करते हैं तो इधर से जितना होगा उधर अम्लीय बढ़ते जाएगा। धोने का सोडा का रासायनिक नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है पूछेगा ही पूछेगा, बस इसे रट लीजिए। Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का जो है वो रासायनिक नाम। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना? तो बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा KNO3। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और ये प्रयोग किया जाएगा धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? और ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। सल्फेट अनहाइड्रेट या हेमेटाइड्रेट का अन्य नाम जो है वो क्या है? और यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही ये सब नाम है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमेटाइड्रेट। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका होगा CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? और ये आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से अधिक को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जिसका 7 रहेगा उसका क्या बोलेंगे? तो उदासीन बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है? CO2। चूने के पानी पर जब CO2 गुजारेंगे तो वो हो जाएगा दूधिया। क्या है? दूधिया। कौन भस्म नहीं है? कौन इनमें से भस्म नहीं है? तो NaCl। क्या है? NaCl 74 का जो है बी होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? और वो बनाते हैं लवण। क्या है? लवण। क्या है? लवण। अम्ल हो जाएगा प्लस क्षार हो जाएगा, और ये क्या बनाते हैं? तो ये लवण बनाते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 5.6 से कम, 5.6 से कम। कौन प्राकृतिक सूचक है? कौन जो है प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी भी जो है क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, N2O हो जाएगा। क्या है? N2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल के, NaCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का जो है वो मिश्रण है। ओलेइक, स्टीयरिक एवं पोमेटिक कैसे अम्ल है? ओलेइक, स्टीयरिक एवं पोमेटिक कैसे अम्ल है? और वो है बसीय। क्या है? बसीय अम्ल है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले को लाल कर देगा, वो है क्षार। क्या है? क्षार है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? NaCO3, NaCO3। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, NaCl है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है वो है OH-, OH-। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक कौन है? तो वो है हल्दी। हल्दी जो है वो क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। कौन परवल क्षारक है? इसमें से बताना है। परवल क्षारक NaOH। जल्दी से देखिए आप कौन सा है? NaOH। इसे एकदम याद रखिए, ये सब जो है
परवल क्षारक है। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बन रहा है यानी कौन सा अभिक्रिया है? तो किण्वन। क्या है? किण्वन है। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? दांत का कठोरतम भाग तो इनामेल। इनामेल इनामेल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? किस विलयन का उपयोग होता है? तो ये होगा आयोडीन। क्या है? आयोडीन हो जाएगा। सर हमारा जो है वो 91 के क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम जो क्या है? तो ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है यशद पुष्प यानी फिलोस्पर उल क्या है? और वो है ZNO। क्या है? ZNO। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्या है? CO। सारा पढ़ा हुआ है, आप बस इसे रिवीजन कीजिए, बार बार 2-3 बार देखिए और एग्जाम में जो है 100% जाके टिक लगाइए और एकदम रटे जाइए, रटे जाइए। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न होता है? तो वो होता है H+ आयन। H+ आयन। निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? कौन सबसे सबल अम्ल है? तो वो है HI। क्या है? HI। कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो अम्ल है। कैसे याद रखिएगा? नील नाम याद रखिए। से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, नी से हो जाएगा नीला हो जाएगा, ला से हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या है? कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस को लाल कर रहा है? यानी यहाँ पर देखिए इसे अम्ल जो है नीले को क्या करता है? लाल करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है जिसमें जो है ज्यादा हाइड्रोजन मिला हुआ है, इसी के जगह पर रहता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये हो जाता कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? इसका आंसर हो जाएगा pH 11। pH 11। संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? ग्लोबर लवण का सूत्र कौन सा है? Na2SO4 इंटू 2H2O। काफी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, ये कई बार एग्जाम में जो है पूछा भी गया है एक बार और कई बार पूछा जाएगा। याद रखिएगा Na2SO4 इंटू 2H2। आज आगे भी जो अब मैट्रिक का एग्जाम दिया, इंटर में आ सकता है, ये सब कंपटीशन में भी ये सब पूछा जाता है। ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होगा? तो Na2SO4 इंटू 2H2O। अब आइए धातु एवं अधातु चैप्टर से देखें। हम लोग तीसरे चैप्टर पर आ गए हैं, 2 चैप्टर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अमलगम। क्या है? अमलगम। किसको जल में डुबो कर रखते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ जो है वो कहलाते हैं अधात्री यानी गैंग कहलाते हैं। अयस्क में अगर अशुद्धि है तो उसे क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। क्या है? गैंग कहते हैं। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? नहीं की जाती है तो लोहा मिलाकर नहीं किया जाता है। Cu मिलाता है, Zn मिलाया जाता है, Ag मिलाया जाता है, लोहा नहीं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता जो है वो क्या है? अब वो है 2 है। क्या है? 2 है। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? और ये होता है तांबा। क्या है? तांबा। अगला है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम हो जाएगा। 7 के C हो जाएगा। मालाचाइट। मालाचाइट जो है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? और वो हो जाएगा कॉपर का, Cu का। निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा AS। ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का है। क्या है? एल्युमिनियम का है। चलिए याद करते जाइए एकदम। मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, उसका नाम क्या है? तो वो है कांसा। क्या है? कांसा है। बॉक्साइड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नांकित में किस धातु का जो है अयस्क है? तो वो है एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का जो है अयस्क कौन है? बॉक्साइड। धातुओं के क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? वो है NaMgZnCu। NaMgZnCu। आंसर हमारा डी होगा। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का जो है अधातु भी है, विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट है। सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में कौन से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? और सबसे क्रियाशील जो है वो सोडियम है इन चारों में से। क्या है?
चारों में, लेकिन ऐसे सबसे ज्यादा है वो पोटेशियम है। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा के रखते हैं। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, और वो है जेडन। क्या है? जेडन। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, और वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन अधातु है? कौन जो है अधातु है, तो वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। कौन उपधातु है? कौन जो है वो उपधातु है, तो जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उपधातु है, तो ऑप्शन में खाली जर्मेनियम का नाम है, तो जी ई होगा। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, और इसका आंसर होगा जेडन का। क्या है? जेडन का। जिंक का जो है जिंक ब्लेड। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जो है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो वो है एजी। क्या है? एजी है। एजी मीन्स क्या हो जाएगा? सिल्वर। सिल्वर जो है सर्वोत्तम सुचालक होता है। कौन उपधातु है? इनमें से कौन जो है उपधातु है? एसबी। क्या है? एसबी। पीतल है। पीतल क्या है, तो वो है मिश्र धातु। मिश्र धातु पीतल है। कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है, वो है CaCl2। क्या है? CaCl2 है। चलिए फटाफट देखते जाइए और याद करते जाइए। यही डायरेक्ट अपना 2-3 बार देखिएगा, याद रहेगा, एग्जाम में और टिक लगा कर आ जाइएगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो वो है गोल्ड। क्या है? गोल्ड। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने पे? 24 कैरेट पे। क्या है? 24 कैरेट पे जो है व्यक्त किया जाता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना हुआ, और बाकी उससे नीचे है उसी पर से। 24 कैरेट को जो है मान लीजिएगा 100%। क्या है? 100%। अब जब भी अगर कह देगा कि 12%, 12 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो ये सिंपल सा है, 50% शुद्ध होगा। इसी तरह कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को जो है वो कहते हैं, वो है सोल्डर। क्या है? सोल्डर। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम है, तो वो है एफ का। क्या है? एफ का। कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कौन अधिक अभिक्रियाशील है? आंसर हो जाएगा Cu। Cu। निम्नलिखित में कौन अधातु है? कौन जो है वो अधातु है, तो वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन जो है क्या है, तो अधातु है। क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? सिलिका जो है वो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है। सिलिका जो है वो धातु अधातु उपधातु में कोई नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है वो क्या है, तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु जो है बनाते हैं। क्या है? कैसा बनाते हैं? वो बनाते हैं धनायन। क्या है? धनायन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं क्षारकीय। क्या है? क्षारकीय। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन द्वारा। फेन प्लवन द्वारा। कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो मैग्नेलियम। मैग्नेलियम। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का जो है निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कॉपर पायराइड। CuFeS2 से। CuFeS2 से जो है निकाला जाता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक जो है सबसे कम है, जल्दी गल जाता है, तो वो है सोडियम का। इनमें से किसका है? सोडियम का है। सोडियम को हाथ में रखिएगा तब भी जो है हवा के संपर्क में आने से गलने लगेगा। अब पानी में तो विस्फोट होके जो है वो टूटता है, और इसे रखा जाता है किसमें? केरोसिन में। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? किस आणविक रूप में पाया जाता है, वो है S8 में। ये ध्यान रखिएगा, S8 में पाया जाता है साधारण गंधक। S8 में। S8 में क्या है? S8 में पाया जाता है। अगला है
फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, फास्फोरस के P4 और गंधक का S8। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो क्वारीजा में, अम्लराज में, क्या है अम्लराज में, जिसमें HCl मिलल रहता है और HNO3 रहता है। इसका 3 अनुपात में, इसका 1 अनुपात में। अमलगम, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा जो रहेगा वो पारा जरूर रहेगा। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलता है, वो है AU। क्या है? AU। कौन अति ज्वलनशील है? कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस। क्या है? श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? और ये किया जाता है बॉक्साइट से, Al2O3 × 2s2, Al2O3 × 2s2 से एल्युमिनियम को किया जाता है बॉक्साइट से। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है? धातुमल। यौगिक कहलाता है धातुमल। किसी द्रव के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? और इसका आंसर होगा अपरूपता। क्या है? अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। क्या है? विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत जो है चढ़ाई जाती है? और वो है जिंक की। क्या है? जिंक की जो है लेप लगाया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर। क्या है? पेरिस ऑफ प्लास्टर, POP को जो है पानी मिलाएंगे तो हमारा जो बनेगा वो जिप्सम बनेगा। क्या है? जिप्सम बनता है। और जब इसे गर्म करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर जो है फिर से वो POP बनता है। क्या है? POP बनता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, शुद्ध धातु को जो है बनाया जाता है एनोड। क्या है? एनोड बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो कैसी होती है? चमकीली उजाला। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाएगा तो उत्पन्न आग जो होगा चमकीली उजाला। एक्वारेजिया, रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? तो अभी बताएं, 3.1। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल का जो होता है क्या होता है? 3.1। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, मिश्री से ध्यान से रखिएगा। एक्वारेजिया में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोला है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है वो 3 अनुपात में रहेगा, HCl जो है वो 1 अनुपात में रहता है। ये 1:3 हो जाएगा। सही कर लीजिएगा, कहीं पे मिसप्रिंट से बोला गया होगा गलती से, तो ये ध्यान कर लीजिएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो 1 अनुपात में रहता है और नाइट्रिक अम्ल जो है 3 के अनुपात में रहेगा। इससे पहले भी 2 बार प्रश्न आया तो इसे सही कर लीजिएगा। आंसर हमारा D होगा। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चमकदार होता है। क्या है? चमकदार होगा। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं तन्यता। क्या है? तन्यता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? उस गुणधर्म को जो है आघात वर्धता कहते हैं। क्या है? आघात वर्धता कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ध्वनिक, सोनोरस। क्या है? सोनोरस हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो हो जाएगा सोना। क्या है? सोना है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 66 के जो है B हो जाएगा 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो पाई जाती है द्रव के अवस्था में। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? चमकीला होता है वो होता है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो कौन है? कौन है? तो वो है हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एथोडीकरण। क्या है? एथोडीकरण।
अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन जो है वो सही है? Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Fe। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो कौन है? तो वो है सोडियम। क्या है? सोडियम है। सोडियम की परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है वो है 11। क्या है? 11 है। पोटेशियम के की परमाणु संख्या है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या है 19। क्या है? 19। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो है 8। क्या है? 8। क्लोरीन की परमाणु संख्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। तो कुछ कुछ के परमाणु जो है 1 से कम 30 तक जरूर रख लीजिएगा। हीलियम की परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? हीलियम की परमाणु संख्या, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 होता है। क्या है? 20 होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक, ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये है बी 1074। ये सब याद करने वाला वैल्यू है। गलनांक कितना? 1074। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? किरोसिन में डुबोकर रखते हैं तो वो है सोडियम। क्या है? सोडियम। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? और इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। क्या है? जिसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी जंग। क्या है? जंग। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या है? क्या कहते हैं? तो वह है धातु क्रम। क्या है? धातु क्रम। जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील क्या है? तो वो है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक दो तत्व है तो वो है एफ है। क्या है? एफ है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? और वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो धातु है? तो वो है Fe। क्या है? Fe। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या है? सोडियम। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सा विधि जो है उपयुक्त है? तो इनमें से सभी। ग्रीज लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, पेंट लगाकर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु जो है कौन है? वो है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क जो है वो जिंक ब्लेड है। क्या है? जिंक ब्लेड है। सिलिकन है एक, सिलिकन है एक तो वो है उपधातु। क्या है? उपधातु है। आभूषण बनने वाला सोना होता है, आभूषण बनने वाला सोना जो है 22 कैरेट का होता है। क्या है? 22 कैरेट के। अब इतना महंगा सोना हो गया तो लोग अब 18 कैरेट और 9 कैरेट तक में भी बनाने लगे हैं। कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो वो है आर्गन। क्या है? आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। क्या है? कांसा। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या जो है 79 है। 79। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु जो है वो क्या है? तो वो है पारा है। क्या है? पारा है। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट। और इसका सही आंसर हो जाएगा Cu, Cu का। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या जो है वो है 16। क्या है? 16 है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये अम्लीय होते हैं। आगे चलिए, आगे पढ़ते जाइए, एकदम देखते जाइए और उसे याद करते जाइए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं धातु। क्या है? धातु। यहाँ पर एकदम मैराथन क्लासेस चल रहा है, नो बगझक नो झकझक, एकदम सीधे क्वेश्चन देखिए और उसे याद कीजिए और बस एग्जाम में टिक लगाइए। एक बार आप देख लेते हैं 500 प्लस MCQ है, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, अन्य तत्व रहते हैं निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। कौन अधातु है? कौन जो है अधातु है? तो वो है पी। क्या है? पी। सीनाबार, सीनाबार निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो वो है Hg का है, ये Hg का। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, वो कौन सा है?
तो वो कासा है, क्या है, कासा है। कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कौन जो है अम्लीय ऑक्साइड है, तो वो है SO2, क्या है, SO2। सक्रिय धातु वे अम्ल से विस्थापित करती है, विस्थापित करती है, तो वो है H2 से, क्या है, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है H2। अब आइए चौथे चैप्टर में, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं जो है उसके यौगिक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो है कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी। CH3 CH2 CH2OH और IUPAC का नाम क्या है, और इसका नाम जो है 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल है। कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन, एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, तो एथीन है, क्या है, एथीन है। आंसर हमारा 4 का जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्या है, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, मिथेन के अणु का आकार होता है, कैसा होता है, तो समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय होता है। आंसर हमारा C होगा। कौन सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, तो CH4 जो है वो सहसंयोजक यौगिक है। किस गैस का उपयोग होता है वेल्डिंग में, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो ये होता है एथाइन का, एथाइन का, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया बोलते हैं। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4, Na3 जो है PO4। आंसर हमारा B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, फटाफट इसका जो है आंसर लगाए, तो है किण्वन के द्वारा। अभिक्रियाशील समूह जो है CO कहते हैं, किसको कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह, ये हो कार्बोनिलिक अम्ल, क्या है, कार्बोनिल अम्ल होता है, कार्बोनिल समूह का है, कार्बोनिल समूह का है। एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें जो है वो 7 सहसंयोजक अबंध है, 7 सहसंयोजक अबंध है। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो है इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सरल यौगिक है, तो वो है मिथेन, क्या है, मिथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मिथेन है, क्या है, मिथेन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, वो है हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो क्या है, NH2CO NH2, NH2CO NH2। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है वो होता है H2SO4, H2SO4। कार्बोजेलिक एसिड समूह कौन है, कार्बोजेलिक एसिड समूह जो है वो कौन है, तो वो हो जाएगा COOH, COOH। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें जो है वो क्या है, एक सिग्मा और एक पाई आबंध, एक सिग्मा और एक पाई आबंध। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो वो है 7, क्या है, 7। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, CnH2n+2 किसका जो है समान सूत्र है, तो वो है एल्केन का, क्या है, एल्केन का। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, वो है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, और वो होते हैं 3, क्या है, 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का CaCO3, CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र, कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, नॉर्मल भी कोई चलते फिरते हुए पूछ जाता है, तब पढ़ाई कर रहे हो तो हाँ, तो चीनी का चलो फार्मूला बताओ, ये हो जाएगा C12H/SO11, C12H/SO11। कन्फ्यूजन रहता है C6H12O6 में, तो ये जो है ग्लूकोज का है, क्या है, ग्लूकोज का है, क्या है, ग्लूकोज का है। आंसर हमारा जो है ये ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज का है, C6H12O6। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को जो है सूचित किया जाता है CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH, C2H5OH। कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C6H6। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, तो C3H4, C3H4। कौन युग्म समावयवी है, समावयवी है, तो वो हो जाएगा C2H5OH CH3OCH3। आंसर हमारा C। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है
वो होता है OH, क्या है OH होता है। कौन जो है सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी जो है यौगिक है तो CH4, क्या है CH4। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अम्ल, क्या है अम्ल कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, और इसका आंसर होगा एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो वो हो जाएगा 3 आबंध होते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6, C6H6 है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो वो हो जाएगा हीरा है, क्या है हीरा है। अक्रिय तत्व कौन सा है, अक्रिय तत्व जो है वो हीलियम है, क्या है हीलियम है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, वो 1 हो जाएगा, क्या है 1 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन है, C6H12O6, C6H12O6। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, OH का जो है क्रियाशील मूलक कौन है, तो वो हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस जो है वो बनती है, तो वो बनती है C2H6, C2H6। जैव गैस, बायोगैस के मुख्य अवयव जो होते हैं वो होते हैं मीथेन, क्या है मीथेन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaOCl2। एल्कीनो का सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n, CnH2n। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या है प्राप्त होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है एल्केन, क्या है एल्केन कहा जाता है। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक जो है COO है, क्या है COO। एथिलीन है, एथिलीन जो है वो ओलिफिन है, क्या है ओलिफिन है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, तो 6 होते हैं, क्या है 6। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, क्या है संपन्न होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बोजेलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं, कार्बोजेलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील जो है वो होते हैं COOH, COOH जो है वो कार्बोजेलिक अम्ल बोलते हैं। Al4C3, Al4C3 के जल अपघटन से कौन निम्नांकित में कौन बनता है, जल्दी से इसे लगाइए आंसर क्या होगा, तो वो होगा मेथेन बनते हैं, क्या है मेथेन बनते हैं। आंसर हमारा जो 55 के हो जाएगा B हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, और ये हो जाएंगे 6, क्या है 6 हो जाएंगे, क्या है 6 हो जाएंगे। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और यह अभिक्रियाशील C2H4, C2H4 है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, एकदम इसे तो रट लीजिए 78 होता है। ये बेंजीन है, क्या है बेंजीन है, बेंजीन का जो है आणविक द्रव्यमान कितना होता है 78 होता है। पेंटेन का के कितने संरचना समअवयवी होता है, कितना समअवयवी होता है, तो 3 होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, क्या है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और क्या है नियोपेंटेन होता है, 3 आइसोमर्स होते हैं। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्या होता है, तो होता है CH3Cl, CH3Cl। कौन विजातीय पदार्थ है, कौन विजातीय पदार्थ है, तो वो है नमक, क्या है नमक। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है, तो वो है COO, क्या है COO। आंसर हो जाएगा 62 के C, क्या है 62 के C। COOH का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड। C11OH जो है ये एल्डिहाइड है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H है, इसमें जो है क्या हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध है, 10 जो है सहसंयोजक आबंध है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, और ये होते हैं 3, क्या है 3। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव जो है वो क्या है, तो वो है ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होती है, क्या है 6 होती है। C16 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, और ये होती है फुटबॉल की जैसी, क्या है फुटबॉल की जैसी। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, टिंचर आयोडीन बनता है, तो वो बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र मेथेन एथेन C2H6, CnH2n+2 जो है ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। एथेन है यानी
दो अगर N के जगह पर रखें तो C2 और 2 दूनी 4 2 6 C2H6 होगा। हेक्सेन का आणविक सूत्र जो है C6H12, N के जगह पर 6 रखिए तो C6 हो गया और 6 दूनी 12 2 14 हो गया तो H14 हो गया। पेंटेन का आणविक सूत्र है, फिर उसी फार्मूला में रख दीजिए CnH2n+2 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है C5H12। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं वो क्या है तो बी है। क्या है? बी है। समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम जो है वो कौन है? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम जो है वो कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गन्ना। क्या है? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम जो है वो गन्ना। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कहा जाता है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 3 से 4% को। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का तो ये 290 के है। क्या है? 290 के। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? और ये होते हैं एक आबंध। क्या है? एक आबंध होते हैं। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो है एथेन है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त। क्या है? संतृप्त। समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र जो है वो क्या होगा? तो सिंपल सा है, 4 को इसमें लगाइए। इन चारों कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मतलब इधर एक हो गया, इसमें 2, 4 इसके तरफ जो है बॉन्ड लगा होना चाहिए। कोई कार्बन देखिए, अगर इस कार्बन को हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक ये कार्बन है तो इधर 2 3 4 हो गया। इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 4 है इस कार्बन को, यानी कार्बन के जो है ये 4 है, वो चारों तरफ जो है एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए। किसी अगर हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं तो सी आप लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्काइन। क्या है? एल्काइन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो वो है C6H12O6। C6H12O6। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है वो है 2। क्या है? 2। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? कितने समावयवी संभव है? तो वो है 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के अनुपात जो है वो कौन है? तो 1:3। 1:3 अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समावयवी, समावयवी बोलते हैं। क्या है? समावयवी या आइसोमर्स। क्या है? आइसोमर्स बोलते हैं। ब्यूटेन के जिसे नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन 2 समावयवी हैं। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वो है C2H4। C2H4। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम जो है वो क्या है? वो है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, आंसर हो जाएगा एथाइन। क्या है? एथाइन। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो है वो क्या है? तो वो है एथेनॉल। एथेनॉल। कौन कार्बन के अपरूप है? आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा। कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? आंसर हो जाएगा एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। CH3 CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयवी है? तो वो है क्रियाशील समावयवी, क्रियाशील समावयवी। आंसर हमारा जो है बी है। कौन एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? जल में सबसे कम विलेय है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये जो है सबसे कम विलेय है। अगला है कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है तो वो है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन है। मेथेन उदाहरण है, मेथेन उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कौन शराब के रूप में उपयोग में होता है? तो वो होता है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है। क्या है? 4। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर क्या बनता है? तो वो बनता है C2H4। C2H4। अगला है एसिटिलीन उदाहरण है, एसिटिलीन जो है वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है?
तो वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन का। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं साबुन। क्या है, उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। कार्बोनिल समूह का संकेत जो है वो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा CO। कार्बनिक यौगिकों में कौन यौगिक एल्काइन है, कौन यौगिक एल्काइन है, तो वो है एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, तो 3। क्या है, 3। तत्वों का वर्गीकरण करना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, एक कमी क्या थी, तो हाइड्रोजन को उचित स्थान जो है नहीं देना, ये सबसे बड़ा कमी था। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, और ये समूह है सेकेंड का। क्या है, समूह का सेट का। निम्न में कौन समूह डुब्रेनेट त्रिक कहलाता है, डुब्रेनेट त्रिक इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा कैल्शियम Sr और Ba, Ca Sr और Ba। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जो है जाने पर परमाणु का आकार जो है वो क्या हो जाता है, तो वो बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या कितना है, तो जोड़ दिया 8 2 10 से 7 17। क्या है, 17। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, क्या होती है, समान होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है होती है 2n², 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 2n²। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है वो D18 होगा। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और आंसर हो जाएगा 6। क्या है, 6। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, और वो कहा जाता है वर्ग। क्या है, वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वो क्या है, क्षारीय धातु। क्या है, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व होता है वो है हीलियम। क्या है, हीलियम। मिथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 4 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है, तो वो है परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या से वर्गीकरण किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं के संख्या का अनुपात जो है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1:3। क्या है, 1:3, 15 के C। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26। क्या है, एकदम ये सब जो याद रखिएगा, करें 1 से लेके जो है 30 तक तो याद ही रखिए। क्या है, याद रखिए सबकी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या जो है होती है कितनी, 18। क्या है, 18 होती। वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या जो है वो कितनी होती है, 7 होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 3। क्या है, 3 होती है। आवर्त सारणी में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है O3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, तो वो है 7 आवर्त होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7। क्या है, 7। त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह प्रतिपादित किया गया था डुब्रोइन के द्वारा। डुब्रोइन त्रिक के नाम से जो है वो फेमस है। अष्टक के नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डुब्रोइन का जो है वो त्रिक नियम। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनके आवर्त फलन होता है, ये परमाणु द्रव्यमान पर सजाया गया था। मेंडलीव का जो आवर्ती नियम था वो परमाणु द्रव्यमान था, और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर जो है वो उसके द्वारा सजाया गया है, परमाणु संख्या के द्वारा सजाया गया है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो कैसा होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या है, एक निष्क्रिय गैस होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, और वो होता है कक्षों की संख्या। क्या है, कक्षों की संख्या। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ती जाती है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में कौन सा तत्पद स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन जो है वो कौन है, तो फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है।
द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, और वो है एल सेल। क्या है? एल सेल। आवर्त सारणी के समूह आई के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। क्या है? क्षार धातु। किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है? तो वो है नियॉन। क्या है? नियॉन है। किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व नियॉन है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? तो वो है बी। क्या है? 1224 बी। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। क्या है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? अब वो है मोजले का। क्या है? मोजले का। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? और वो है एम से। क्या है? एम से। एम से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो ये मोजले। क्या है? मोजले। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म जो है वो कैसा है? तो परमाणु संख्या के आवर्तफल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये परमाणु संख्या के द्वारा जो है ये व्यक्त किए थे, मूल गुणधर्म के बारे में बताए थे। मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान का। तो ये दोनों जो है कंफ्यूजन भी रहता है, कई बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज या आकार जो है वो क्या होता है? घटता है। वुल्फगांग डुब्रोइन किस देश से संबंधित है? और ये जो है वो जर्मनी के हैं। क्या? जर्मनी के। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? अभी बताएं, O3। आंसर हमारा जो है 42 के बी हो जाएगा। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं। सारे गामा पाधा निसा। सारे गामा पाधा निसा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? और वो है बी। क्या है? बी हो जाएगा। 43 के सी और 44 का आंसर बी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज को क्या पता चलता है? परमाणु साइज से क्या पता चलता है? और वो पता चलता है परमाणु की त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। एक पीएम पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो वो होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। क्या है? 12 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 जो है वो एंगस्ट्रम होता है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है पी। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन आवर्त अभी तक अधूरा है? तो वो है 7वां आवर्त। क्या है? 7वां आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो वो है आवर्त। क्या है? आवर्त। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है? वो है परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। कौन अक्रिय गैस है? कौन अक्रिय गैस है? तो वो है हीलियम। क्या है? हीलियम। पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो वो है 1। क्या है? 1। सोने की परमाणु संख्या जो है वो क्या है? 79। सोना, गोल्ड, सिल्वर, ये सबको ना, जो गोल्ड हुआ या सिल्वर, ये सबको ना याद रखिएगा। गोल्ड और सिल्वर का परमाणु क्रमांक भी कितना है वो भी, और उसका संकेत क्या है वो भी। एच जी का, ब्रोमीन का, ये सब जो है एयू का, एजी का, ये सब जवानी याद रखना है। यूरेनियम का। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी, पी ब्लॉक के तत्व। और 54 छूट गया है। 54 में ऑक्सीजन गैस की एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 2। क्या है? 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा संक्रमण तत्व है? कौन सा संक्रमण तत्व है? तो वो है लेड। क्या है? लेड। कौन उत्कृष्ट तत्व है? कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो वो है आर्गन। क्या है? आर्गन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? और वो हो जाएगा 9। क्या है? 9 हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा? 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 2। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता जो है वो क्या है? तो वो है 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो वो है 16 होता है। क्या है? 16। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 13 वर्ग का।
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? वह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ओजोन का आणविक सूत्र अभी बताया गया है, जल्दी से बताइए इसका कमेंट में आंसर क्या होगा? O2 होगा, O3 होगा, O4 होगा, O5 क्या होगा? तो O3 होगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? तो वो है 14 वर्ग। क्या है? 14। इसका किस वर्ग का सदस्य है? तो ये हो जाएगा 14। 67 के जो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बोरोन का परमाणु भार क्या है? बोरोन का परमाणु भार क्या है? आंसर हो जाएगा 10.8 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 20 होती है। क्या है? 20 होती है। ये सब तो बस याद रखते 30 तक, तो फट से पर एकदम टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो 8 है। क्या है? 8 है। यह था केमिस्ट्री का महामैराथन MCQ का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।